गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। आज है तारीख 13 अक्टूबर और आज है दिन करवा चौथ का। तो मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली की या बाकी बहनें हैं उन सभी को सबसे पहले तो करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबके लिए ये दिन बहुत अच्छा हो और आप लोग बहुत अच्छे से इस दिन को एंजॉय कर पाएँ। तो बस अब मेरा काम भी शुरू हो चुका है क्योंकि दिन है आज करवा चौथ का और हमारे यहाँ पर पूजा हम लोग 12 बजे से पहले कर लेते हैं। तो मैं भी बस फटाफट काम निपटा रही हूँ क्योंकि आज ज्योति दीदी भी नहीं आई हैं और मुझे जाना होता है आज के दिन गांव। जी हाँ, ये दो त्यौहार करवा चौथ और होली का मैं करती हूँ गांव में अपनी सासू माँ के पास। तो बस अब मैं भी जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रही हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे भी रेडी होना है और अश्वथ के पापा के लिए और अश्वथ के लिए कुछ खाने के लिए भी बनाना है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ना तो जेंट्स व्रत रखते हैं और ना ही बच्चा व्रत रखता है इसका। तो बस अब मैं भी फटाफट काम निपटा लेती हूँ और मिलती हूँ फिर उसके बाद आपसे नहा धोकर। नहाना धोना मेरा हो चुका है और अब मैं तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि फिर जाना है घर और उसके लिए हो जाएंगे हम बहुत ज़्यादा लेट। फ़िलहाल मैंने सूट पहना हुआ है तो बस अभी तो सूट ही पहन रखा है और अब बदलूँगी मैं साड़ी। तो पहले मैं हो जाती हूँ रेडी और तब मिलती हूँ आपसे। एक लुक सूट का मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखा देती हूँ मैं एक छोटा सा लुक आपको। ये लुक मेरा, ये जो सूट है मेरा शरारा वाला सूट है और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि ये सूट ना मैंने साड़ी में से बनवाया है जिसका लुक बहुत ही सुंदर आया है। पाजेब, ये पाजेब मेरी शादी की पाजेब है और हर करवा चौथ पर मैं इन्हीं पहनती हूँ। वैसे तो डेली यूज़ में लाइट वेटेड पाजेब पहनती हूँ और बिछिया मैं चेंज करती हूँ। बिछिया मुझे अश्वथ के पापा ही ला कर देते हैं। ये देखिए इस बार की मेरी बिछिया, क्योंकि पिछली बार ना मैंने छोटी छोटी बिछिया पहनी थी तो इन्होंने बोला कि इस बार कुछ चेंज करके पहनो। और यहाँ पर पैर तो मेरे हो गए हैं रेडी। हो चुकी हूँ मैं आधी रेडी। मेकअप मेरा हो चुका है। इससे ज़्यादा मेकअप मुझे ना तो अच्छा लगता है और ना ही अश्वथ के पापा को अच्छा लगता है। और बस अब मेकअप वगैरह का जो लुक मुझे लेना था वो ले लिया। बिंदी रह गई है, बिंदी मैं लगाऊंगी सबसे लास्ट में। और अभी तक का लुक आपको कैसा लग रहा है वो बताइएगा और उसके बाद का लुक कैसा लगेगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस मैं बाकी कर लेती हूँ अब साड़ी पहनने की तैयारी। तो साड़ी मुझे पहननी है और तब मिलती हूँ मैं आपसे पूरे लुक के बाद। फ्रेंड्स, हो चुकी हूँ मैं तैयार और इसका फुल लुक मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए अश्वथ के पापा की हेल्प लेनी होगी। और बस अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। घर पर जो भी होगा मैं उससे आपको साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए चलते हैं अभी घर। है बेटा? अच्छा एक मिनट, इसकी गाड़ी और प्लेन। बाबू भी हो चुके हैं रेडी। इन्होंने पहने हैं आज फिर से कुर्ते पजामे क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा कुर्ते पजामे पसंद है। ये देखो इसकी गाड़ी और प्लेन देख लीजिए क्योंकि इसे गाड़ी और प्लेन ज़रूर दिखाने हैं अपने। अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो अभी एक मिनट मैं देखती हूँ, अश्वथ के पापा को बुलाती हूँ। और हाँ जी, अच्छा बेटा। और बस उसके बाद हम निकलेंगे घर पे और घर पे फिर जाकर मैं सीधे आपसे मिलूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी साड़ी का फुल लुक। इस साड़ी पर ना ये बॉर्डर था, सिल्क में ये साड़ी थी और इसका कलर जो है वो बहुत ही प्यारा लगा। इनफैक्ट ये कलर ना मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसी का एक वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। कैसा लगेगा आपको मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए ये लुक अश्वथ के पापा ने बोला कि एक लुक आप ज़रूर बैठ कर ज़रूर दिखाइए। देखिए इसमें आपको ना तो इस साड़ी में थोड़ी सी कभी कभी गाजरी की कभी कभी ऑरेंज शेड की जो झलक आ रही थी ना, वो कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे तो चलिए फ्रेंड्स, निकल चुके हैं हम घर के लिए और रास्ते में हूँ और पसीना स्वेटिंग थोड़ा सा इस वजह से आ रही है अभी क्योंकि रास्ते गाड़ी थोड़ा गर्मी में खड़ी हुई थी। बाहर गाड़ी हमारे बाहर खड़ी होती है ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी। मुझे देखिए कितनी स्वेटिंग हो रही है फ़िलहाल। तो अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा और बस पहुँचने वाले हैं अभी हम थोड़ी देर में घर। तो मिलते हैं आपसे घर चलकर। ये देखो यहाँ हमारा करवा चौथ का व्रत और ये अश्वथ के पापा पी रहे हैं हमें चिढ़ा चिढ़ा के स्टिंग और मुझसे बोलते हैं कि पी लो तुम भी, क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक है कोई पानी थोड़ी है। और आज आपको बताती हूँ, इन्होंने मुझे कमेंट दिया है। कमेंट का कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। मैंने इनसे पूछा तैयार होकर कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो ये बोलते हैं मुझसे कि मैंने बोला कि अच्छी लग रही हूँ या कैसी लग रही हूँ बता दो, तो बोले ठीक लग रही है पर हाँ कुछ कुछ आज 15 साल पहले वाली लग रही है जैसी 15 साल पहले थी। अब इसे बताइए मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं, कमेंट समझूं, क्या समझूं? तो क्या कहेंगे आप इसे? ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, 15 साल पहली वाली का मतलब है कि जैसी तुम शादी के समय लग रही थी ना, जितनी खूबसूरत और
बेहतरीन, हाँ। ऐसी लग रही हो आज। देखा देखा फ्रेंड्स कैसे पट्टी बनाते हैं, और देखिए कितने कंजूस हैं, इन्होंने मुझे करवा चौथ का कोई गिफ्ट भी नहीं दिया है अभी तक भी। देख लीजिए आप लोग। देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहुंच चुकी हूँ मैं घर सिहानी, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था। और मम्मी, मैं, नेहा, हम सब रेडी हो चुके हैं और छोटे वाली दीदी आई हुई है हमारे पास ही। तो अभी हम सब सुनेंगे कहानी। तो बस चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले कहानी की, क्योंकि आज कहानी का टाइम जो था वो था 1 बजे से। तो अब हम पहले शुरुआत करेंगे कहानी की और उसके बाद फिर हम चाय वगैरह कुछ पियेंगे। तो चलिए अब आप आगे रहिए। देखिए मम्मी पीछे आके बैठ गई हैं और मैं यहाँ पर बिछाऊंगी अभी चादर वगैरह। तो मैं करती हूँ तैयारी, तब तक दीदी और नेहा रेडी होकर आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर की हमने अपनी कहानी की शुरुआत। हमारे यहाँ पर क्या होता है, दोपहर में ना कहानी सुनी जाती है। सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो बस वही हमारे यहाँ पर जैसे होता है वो यही है कि हमारे यहाँ पर हम लोग ना रोली में चावल रंगकर उन्हें हाथों में ले लेते हैं और बस उसके बाद हम लोग फिर कहानी सुनते हैं। कहानी में जो करवा चौथ की कहानी होती है वही सुनी जाती है। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी, सबको चावल दे रही थी, मम्मी को भी मैंने दे दिए, सबने हमने चावल ले लिए। उसके बाद हम बात कर रहे थे, तो मम्मी कुछ कह रही थी, तो मैं उसी बात का, बस हम लोग उसी बात पर थोड़ा सा हंसी मजाक सा करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे त्योहारों पर ना ऐसे ही समय निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। और बस यहाँ पर मैं अब शुरुआत करूँगी कहानी की। पहले मम्मी कहानी सुनाती थी, अब मैं कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि बस वही है कि मम्मी कहती है अब तू बड़ी है तो तू सुनाया कर। तो हम तीनों यहाँ पर बैठे हुए थे और मम्मी इधर कॉर्नर में थी। मम्मी ने मना कर दिया था कि मुझे मत लेना, क्योंकि मम्मी कुर्सी पर बैठी हुई थी और मम्मी से ज़्यादा देर ना नीचे बैठा भी नहीं जाता। तो चलिए सुनिए आप भी हमारे साथ कहानी, और दिखाती हूँ मैं आपको एक छोटा सा कहानी वाला व्लॉग। व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने को आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया कि तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जलाई और उस अग्नि के प्रकाश को जमीन से। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर कहानी पूजन हमने किया तीनों चारों ने मिलकर। और त्योहारों पर ना सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम लोग जब साथ में बैठे हुए होते हैं तो उन त्योहारों की रौनक ही कुछ और होती है। और बस यहाँ पर त्योहार कहानी वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब हम देंगे यहाँ पर सूरज को जल। जी हाँ, सही सुना आपने, सूर्य को जल, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो मतलब इवन दैट आई थिंक शायद सभी के यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और यहाँ पर ये वीडियो देखिए हमारे सबसे छोटे वाले देवर ने शूट की, मतलब जो नेहा के हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड है, उनसे भी सबसे छोटे, 3 भाई हैं ये लोग। तो यहाँ पर वो कुछ मजाक भी कर रहे थे तो हम उसी बात पर हंस रहे थे। तो उन्होंने वीडियो शूट की है हमारे जल देते हुए की। और मैंने नेहा ने जल दिया, वो नहीं शूट कर पाए, फिर मैंने जल दिया, देन उसके बाद दीदी ने जल दिया। और यहाँ पर एक छोटा सा फोटो सेशन भी हम लोगों ने किया साथ के साथ ही, क्योंकि फिर हम लोग पी लेते हैं चाय। हो चुकी है हमारी कहानी वगैरह कंप्लीट और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद उसके बाद हम करेंगे फिर शाम के खाने की तैयारी। तो बस इसी तरीके से अभी तक का हमारा आधा दिन निकला बढ़िया से। और पानी वानी अभी हम पी चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग ना कहानी सुनकर पानी पी लेते हैं। तो मैं खड़ी हूँ किचन में, अभी साड़ी में जब ही चेंज करूँगी जब हम चाय वगैरह पी लेते हैं। तो बस अब चलिए फिर चाय वगैरह पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए बन रही है मेरी चाय। और यहाँ मैं बना रही थी उधर चाय, तो देखिए इधर बच्चों का चल रहा था फोटोशूट। तो टाइम हो चुका है शाम के 4 और खाना वगैरह की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूजा होता है, वो होता है शाम से पहले। उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी ये मैं अभी नहीं बता सकती। और मैंने सूट चेंज कर लिया था, ये देखिए साड़ी को चेंज करके ना मैंने सूट पहन लिया था ये। तो बस, और इसका दुपट्टा बहुत ही सुंदर है। जो साड़ी मैंने आज पहनी वो भी अश्वत के पापा लेकर आए थे और ये सूट भी अश्वत के पापा का ही लेकर आया हुआ है। तो बस अब मैं जा रही हूँ रसोई में मम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि इस बार मम्मी ज़्यादा नहीं कर पाएंगी। तो मैं जा रही हूँ रसोई में और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। उसके कितना शूट आगे कर पाऊँगी कितना नहीं वो नहीं बता सकती अब। तो बस यहाँ पर हो गया था रात का समय और चांद निकल आया था। बीच में कोई भी चीज़ मैं शूट नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। पर होता है ना, कहीं कहीं नहीं शूट करने देते हैं, पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी को तो खासतौर से वैसे भी कम पसंद है ये चीज़ें, मतलब शूट करना कम पसंद है। वो कहती है कि नहीं मुझे कैमरे में मतलब, और मुझे मम्मी के साथ करा रही थी हेल्प। तो देखिए यहाँ पर मैं दे चुकी हूँ चंद्रमा को जल। हमारे यहाँ ऐसे ही दिया जाता है। और ये देखिए चंद्रमा का व्यू फिर दिया है नेहा ने। मम्मी के बस में ऊपर आना नहीं था तो मम्मी ने नीचे से ही जल दे दिया था। और यहाँ पर बस हम दोनों ने मिलकर इसी तरीके से चंद्रमा को अर्घ दिया है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर खाएंगे खाना वाना। तो चलिए, चंद्रमा को अर्घ हम लोग दे चुके हैं
और मैं जा रही हूँ अपनी अब करवा रखने के लिए। और इसी के साथ ही करती हूँ इस वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।